नए डीजीपी के आदेश का असर पटना पुलिस पर दिखने लगा है। कल रात भी पुलिस ने पटना यूनिवर्सिटी के सभी हॉस्टलों में छापेमारी की और एक एक कमरे को खंगाला। रात भर पीयू के हॉस्टल्स में हुई छापेमारी। सरस्वती पूजा को लेकर हॉस्टल्स में छापेमारी। सूबे में पुलिस के मुखिया क्या बदले, पुलिस का अंदाज ही बदल गया। अमूमन चुनाव से पहले और किसी हंगामे के बाद रेस होने वाली पटना पुलिस अब पहले से ही सचेत हो गई है। मंगलवार की देर रात तक पटना यूनिवर्सिटी के सभी हॉस्टल्स में टाउन डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने छापेमारी की है। जांच और तलाशी किया जा रहा है कि कहीं बाहरी कोई लड़के तो आकर नहीं रुके हुए हैं, सभी अलॉटेड लड़के हैं कि नहीं है, किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या अवांछित गतिविधि तो नहीं चल रही है, उसका सत्यापन किया जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि कहां कहां मूर्ति स्थापित किए जा रहे हैं और कहां कहां उनका विसर्जन होगा। इस सब बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है ताकि सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके। सरस्वती पूजा 10 फरवरी को है और बिहार में छात्र इसे धूमधाम से मनाते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में भी मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर छात्र पूजा अर्चना करते हैं और मां सरस्वती से विद्या का वर मांगते हैं। पुलिस ने छात्रों से इस बारे में भी जानकारी जुटाई है कि इस बार कहां कहां मूर्ति स्थापित की जा रही है और कहां कहां कब विसर्जन होना है। बिहार में हाल ही में छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए हैं और छात्र संघ चुनाव के दौरान जिस तरह का माहौल दिखा उसे लेकर पटना पुलिस सचेत है। प्रशासन की ये पहल सराहनीय है और पुलिस की चुस्ती से उम्मीद की जा सकती है कि पटना यूनिवर्सिटी में सरस्वती पूजा 2019 शांतिपूर्ण संपन्न होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय की रिपोर्ट। बिहार के दरभंगा में डाक प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक आशीष सिंह ठाकुर अपनी कमजोरी को हराकर लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं। 10 साल की उम्र में आंखों की रोशनी खो देने वाले आशीष सिंह ठाकुर ने कड़ी मेहनत और लगन से साबित किया है कि आत्मशक्ति के आगे बेबसी घुटने टेकती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले ये हैं आशीष सिंह ठाकुर। 10 साल की उम्र में बीमारी की वजह से इन्होंने अपनी आंखें खो दी, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई और आज इसी की बदौलत ये देश की सर्वाधिक कठिन प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी को उत्तीर्ण कर भारतीय डाक सेवा के अधिकारी बने हैं। आशीष ठाकुर ने कभी ब्रेल लिपि का सहारा नहीं लिया और ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए ही अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई में होनहार रहे आशीष ठाकुर ने मास्टर्स डिग्री में गोल्ड मेडल भी लिया और देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी बीएचयू के भी प्रोफेसर बने। आशीष सिंह ठाकुर ने अपनी दूसरी कोशिश 2009 में दिव्यांगता कोटे से यूपीएससी में 435वां स्थान प्राप्त किया और 2018 में पदोन्नति लेकर निदेशक बने और पहली पदस्थापना डाक प्रशिक्षण केंद्र दरभंगा में हुई है। इस प्रशिक्षण केंद्र में 4 राज्यों बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के डाक कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ डाक विभाग के लिपिक निरीक्षक के प्रशिक्षण के साथ साथ विभाग के पदाधिकारियों को रिफ्रेशर कोर्स भी करवाए जाते हैं। आशीष ठाकुर की कार्यशैली से न सिर्फ यहाँ के कर्मी खुश हैं, बल्कि प्रशिक्षण के लिए यहाँ आने वाले डाक विभाग के कर्मी भी उनके स्वभाव के कायल हैं। मैं छोटा छोटा स्टेप लक्ष्य बनाता था कि पहले मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है और ये टेस्ट पास करना है। मैं मतलब फाइनल टारगेट जैसे पीएससी है, स्टेट या यूपीएससी है, वो पास करना है नहीं सोचता था। छोटी छोटी चीज़ें कि ये पहले हो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आशीष सिंह ठाकुर की हिम्मत और जज्बे को सलाम है। लोग जहां दिव्यांगता का रोना रोते हैं, वहीं आशीष ठाकुर ने दिव्यांगता को कभी अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया और आज वो एक मिसाल के रूप में हजारों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन की रिपोर्ट। और गोपालगंज जेल की सूरत अब बदल गई है। यहाँ के कैदी अब अपराध की बात नहीं करते बल्कि भविष्य संवारने की बात करते हैं। जेल में महिला कैदियों ने अगरबत्ती का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जिसकी महक थावे मंदिर परिसर में महसूस होगी।
बदल रही है जेल की सूरत। जेल में इग्नू स्टडी सेंटर, कैदी अब करते हैं खेती। अगरबत्ती का भी शुरू हुआ प्रोडक्शन। जेल एक ऐसा शब्द है जो निगेटिविटी से भरा है, क्योंकि यहाँ अपराधी रहते हैं। लेकिन गोपालगंज के मंडल कारा का माहौल अलग है। यहाँ जेल प्रशासन की पहल रंग ला रही है। अपराधी अपराध को भूलकर भविष्य संवारने में जुटे हैं। इस जेल में करीब 700 कैदी हैं जो फूलों और सब्जियों की खेती जेल परिसर में ही करते हैं। सब्जियों की खेती से सरकार को जहां हर हफ्ते 40,000 की बचत हो रही है, वहीं फूलों की खेती से भी जेल प्रशासन कमाई कर रहा है। गोपालगंज मंडल कारा में अब इग्नू स्टडी सेंटर भी खोल दिया गया है और कैदियों को जेल के अंदर ही पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। इन सब के साथ कुछ महीनों और सालों में रिहा होने वाले कैदियों के रोजगार के लिए इन्हें अगरबत्ती निर्माण की भी ट्रेनिंग दी गई है। कई महिला कैदियों ने तो अगरबत्ती का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। मंडल कारा गोपालगंज में अगरबत्ती उत्पादन की तैयारी की गई है, उसकी शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया है। और ये सारे अगरबत्ती बंदियों के द्वारा तैयार किए जाएंगे। इसके अलावे इस अगरबत्ती को हम लोग थावे माँ परिसर में भी इसकी बिक्री करेंगे और जो भी रेवेन्यू आएगा वो बिहार सरकार के राजकोष में जमा किया जाएगा। जेल प्रशासन की पहल सराहनीय है, क्योंकि अपराधियों की अगर अपराध से दूरी हो जाए और वो अपने भविष्य को संवारने की चिंता करने लगे तो क्राइम का वजूद ही मिट जाएगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और नवादा से अगली खबर, जहां बेखौफ अपराधियों ने लेवी नहीं देने पर एक व्यवसायी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है। अपराधियों ने व्यवसायी के बेटे के सिर में गोली मारी है। मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के थाली गांव का है, जहां सीमेंट छड़ व्यवसायी रतन साव के 13 साल के बेटे की बीती देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों का कहना है कि कई दिनों से उन्हें पीएलएफआई के जोनल कमांडर की तरफ से धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे थे और इस बाबत उन्होंने गोविंदपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना से पूरा इलाके में गुस्सा है। गोविंदपुर, रजौली एसडीपीओ, इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिस पदाधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। को जो है थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया और इसके बाद हम लोग कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़े हैं कल परसों। इसको पुलिस तहकीकात कर रही है। इसमें कौन है इस बिंदु पर जो है जांच भी किया जा रहा है। अभी डीएसपी रजौली से प्रतिवेदन मांग की, प्रतिवेदन आने के बाद जो भी कार्रवाई किया है।